सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जावा के बारे में। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि जावा का जो जेंडर है वो कैसे चेक किया जाता है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रिसेंटली जावा लेकर आया हूँ और लालू खेत मार्केट में जो है वो जावा मिल रही थी, लेकिन जावा शॉर्ट थी बहुत ज़्यादा। अब जिस बंदे से मैं ये परचेज़ कर रहा था, मुझे ये बात का अंदाज़ा था कि इसमें एक जैसे जेंडर जो हैं वो ज़्यादा हैं और दूसरा जेंडर जो है शायद वो एक या दो पीस है। ठीक है, ये मुझे वहीं पर ही पता चल गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा नोहाव है। हालांकि मैंने जावा बहुत ज़्यादा रखी नहीं है, ब्रीड ले चुका हूँ मैं जावा से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखी मैंने। तो ये पता होने के बावजूद भी कि उसमें कुछ एक जेंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, दूसरा जेंडर तकरीबन एक या दो पीस हैं, मैंने फिर भी ले ली। उसकी वजह आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि पीस थे साफ़ सुथरे। अभी इस वक्त साफ़ सुथरे बर्ड्स जो हैं वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे, ख़ास करके जावा और कॉकटेल जो है बिल्कुल शॉर्ट हुआ मार्केट में। तो मैंने वो साफ़ सुथरे करके ले लिए। अब बेसिकली मकसद ये है कि जब मैंने ले लिया उसके बाद मैं उसका जेंडर चेक करवाता रहा। जेंडर चेक करवाया मैंने मार्केट में किसी से, तो मार्केट में पूरी मार्केट जो है वो ये कह रही थी कि ये दीज ऑल आर मेल्स, ये सारे के सारे मेल हैं। मैंने कहा ठीक है, हम इसके लिए फ़ीमेल्स ख़रीद लेंगे। एक बंदा था वहाँ पे जिसने कहा कि ये बराबर है, मेल्स और फीमेल बराबर हैं, शायद इसमें फ़ीमेल इक्का दुक्का ज़्यादा हो। तो पूरी मार्केट एक तरफ और एक बाबा जो है वो कह रहा था कि इसमें ये बराबर है। हमें समझ में नहीं आया। और वो जो बाबा था वो काफ़ी, यानी कि समझें कि मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस्ड बंदा है, पुराना बंदा है वहाँ पे। तो मैंने उससे कहा कि आपको कैसे पता कि इसमें मेल फीमेल बराबर है? तो हंसने लगा। वो कहने लगा भाई मैं बेचता रहता हूँ, आप जो है ना ये बराबर है। तो खैर उस वक्त भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरी मार्केट में मेल्स कह रहे थे सारे। मैं खैर वो लेकर वहाँ से चला गया। अच्छा, हमारे एक भाई हैं फैज़ान, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जावा का जेंडर जो है ना खाली आंखों से चेक नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से जावा का जेंडर चेक होता है। जावा के जेंडर की निशानी क्या होती है, कैसे आप मेल फीमेल को पहचान सकते हैं, पूरा मैं भी आपको जावा भी दिखाऊंगा, वीडियो में सारा बताऊंगा, निकाल निकाल के पकड़ पकड़ के। फिर मैं फैज़ान के पास गया। फैज़ान जो है वो पिछले कई सालों से जावा का काम कर रहा है और बहुत जावा उसने रखी हैं। उसका सेटअप भी सारा डव का और जावा का और फिंचेस का था। बाद में लवबर्ड्स पे आ गया, बट अभी भी जावा उसने रखी हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जब उसके पास गया तो उसने कहा यार ये बराबर बराबर हैं तकरीबन, फीमेल्स इसमें एक ज़्यादा है। अब आप बताएं कि पूरी मार्केट कह रही थी मेल हैं सारे के सारे, और वो कह रहा था कि इसमें मेल फीमेल तकरीबन बराबर बराबर है। उसने पकड़ा और निशानियाँ लगा के दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिसको वो फीमेल मार्क कर रहा था ना, मुझे वो मेल लग रहा था। मतलब पूरी मार्केट की तरह मुझे भी, जिसको वो फीमेल मार्क कर रहा था, मुझे वो मेल लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस तरह कैसे कर रहे हो कि इनको जो मुझे मेल लग रहा है उसको फीमेल मार्क कर रहे हो? तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने कहा जावा की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल जेंडर आइडेंटिफिकेशन है ना जिन बर्ड्स की, जैसे लव बर्ड्स हैं, उसी तरह जावा भी उनमें से एक है। जावा का जेंडर मालूम करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत मुश्किल है, उसको बहुत ज़्यादा चेकआउट करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कि जी जावा का जेंडर जो है वो कैसे चेक किया जाता है। खाली एक या दो निशानियाँ नहीं है, पूरी 5-6 निशानियाँ हैं जावा की, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़ ये देखें आप, मैंने दोनों जावा पकड़ लिए हैं, ठीक है, आपको मेल फीमेल का डिफरेंस दिखाने के लिए। अब देखें हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सिंपल सा केस होता है। नॉर्मली जावा को लोग इस तरह से देखते हैं कि उसकी आंखों का रिंग चेक करते हैं, ठीक है। जिसकी आंखों का रिंग लाइट होता है ना वो फीमेल होती है। लोग ये कहते हैं कि वो फीमेल होती है, ऐसा बिल्कुल सही है। जिसकी आंख का रिंग लाइट होगा वो फीमेल ही होगी, लेकिन पट्ठों में सबकी आंखों का रिंग लाइट होता है। अब मसला ये, जैसे जैसे जावा की एज बढ़ती जाती है तो फीमेल का रिंग भी डार्क हो जाता है। फीमेल अगर बिल्कुल यंग है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो आपको मेल फीमेल नहीं पता चलता, क्योंकि थोड़ी सी एज गुजरने के बाद फीमेल का रिंग भी उतना ही डार्क हो जाता है जितना मेल का होता है। अब आप ये देख लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जावा में जो है ना जेंडर आइडेंटिफिकेशन इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप ये देख लें, इनमें क्या है कि इन दोनों का रिंग डार्क है, दोनों की चोंच भी मोटी है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लें, फोकस करो। अच्छा गाइज़ ये देख लें आप, इन दोनों को देख लें, इन दोनों के रिंग भी डार्क हैं, इनकी चोंच भी एक जैसी है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जिसकी चोंच छोटी होगी ना, यानी वो फीमेल होगी, और जिसकी चोंच उभरी हुई होगी वो मेल होगा। अब आप देखें उभरा हुआ किसको कहते हैं? उभरा हुआ कहते हैं इस पॉइंट को, ये जो सर के पास से जो कर्व आ रहा है ना, ये जो नोक आ रही है, इसको कहते हैं उभरा हुआ। लोग ये कहते हैं, मैं लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। ये देख लें, इसका भी उभरा हुआ है, ठीक है।
और दूसरा लोग ये कहते हैं कि फ़ीमेल की चोंच पतली होगी, मेल की मोटी होगी। अब आप ये देख लें, दोनों की एक जैसी है, दोनों की एक जैसी है। अब इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है? देखें, ये जो लोग निशानियाँ बताते हैं ना, ये भी एक आइडेंटिफिकेशंस में से एक आइडेंटिफिकेशन होती है, बट उनमें से एक आइडेंटिफिकेशन होती है। इसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं जो लोग जिसमें मार खा जाते हैं, और मुझे ख़ुद नहीं पता थी, मुझे फैज़ान ने बुला के बिठा के समझाया, दिखाया। अब आप ये देखें, ये जिस पे मार्क लगाया ना हमने, ये है फ़ीमेल, काट रही है बड़ा गंदा किस्म का, ये फ़ीमेल है, टोटली मेल जैसी दिख रही है, सही है। लेकिन जिस तरह उसने मुझे मार्किंग लगा के दी है ना, बिल्कुल उसी हिसाब के जेंडर निकले हैं। जिन पे मार्क है वो विस्लिंग नहीं कर रहे, बाकी सब सुबह से विस्लिंग कर रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। ये फ़ीमेल है। अच्छा, अब ये मेल है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, आप दोनों को देख लें, जिस पे मार्क लगाई ये फ़ीमेल है और दूसरा वाला मेल है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप मेल को फोकस करें, मेल की चोंच को फोकस करें, चोंच को दूर से करें, अब करें, हाँ। अब आप देख रहे हैं गाइस, मेल की जो चोंच है ना, इस पे जो वाइटनेस है वो कम है, ठीक है, एज़ यू कैन सी। ये देख, अब इसकी चोंच में जो देखें ना, पूरा ये रेड हो रही है, सिर्फ यहाँ से पीक पे खाली वाइटनेस है, ठीक है। अब फीमेल को देख लें आप, फीमेल के ऊपर भी वाइटनेस है, देख लें, यहाँ तक वाइटनेस है, यहाँ तक वाइटनेस, उसके बाद नीचे यहाँ गाल तक वाइटनेस आ रही है, पूरी लाइन बन। अब गाइज़, ये मैंने आपको पहचान बता दी है कि देखें, फ़ीमेल के यहाँ तक वाइट हो रहा है पूरा, तो इट्स अ फीमेल, ठीक है। और अब हम आज इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो पीस मैं लेकर आया हूँ ना, मैंने चूँकि जल्दी पीस ख़रीदे थे, इनमें से एक की आइज़ में ड्राइनेस है, इनमें से एक की नहीं, जो दूसरी हैं उनमें से एक की आइज़ में ड्राइनेस है। तो उस ड्राइनेस को भी हम देखते हैं, लुक आफ्टर कैसे करते हैं, उसकी भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ, ठीक है। उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपको मसला नहीं होगा। सो गाइज़, ये थी जेंडर वेरिफिकेशन की वीडियो, और जेंडर को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, चूँकि मैं लोगों में बैठा उठा हूँ, मेरी आदत है सीखने की, सही है ना। अब मिसाल ले लें, अगर आप परचेजिंग करते हैं, उसमें फ़ीमेल ज़्यादा निकल आती हैं या मेल ज़्यादा निकल आते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हम कॉकटेल में भी तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेरे पास अगर इनो के 10 मेल पड़े हैं या फ़ीमेल ज़्यादा पड़ी हैं, तो आप अच्छे पीस हैं तो ख़रीद लो, उसके साथ के फिर आपको कहीं से मिल जाएंगे। क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में आपको, मिसाल ले लें, किसी के पास से आपको फ़ीमेल मिल रही हैं, ठीक है, आपने वो परचेज़ नहीं की, ये सोच के कि इस पर मेल नहीं है, बट वो फ़ीमेल्स बहुत अच्छी थी। फिर जैसे ही वो आप रिजेक्ट करके आगे कहीं चले गए, 2-3 दिन बाद आपको इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी के मेल्स मिल रहे थे। अब आप क्या वो मेल ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो अगर आप फ़ीमेल ले लेते तो आपके पास स्पेयर में पड़ी होती, तो आप मेल ले लेते उसके आगे। बट आपने चूँकि वो ही नहीं ख़रीदे, तो फिर अब आप ये कैसे ख़रीदेंगे? हमेशा चीज़ों में कन्फ्यूज़ होकर थोड़ा बहुत देखा करें। बस चीज़ जो है ना, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ चेक किया करें, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है चीज़ की हेल्थ। यहाँ पर इस वाले टेरेस में जो है ना, लाइट का बहुत इशू है, और दूसरा ये है कि बारिश का मौसम है, शायद इस वजह से भी पूरा काली घटा छाई हुई है, तो लाइटनिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है। मे बी कि उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो। इंशाल्लाह आइंदा ऐसे नहीं होगा। सो अब हम इन सबको छोड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इनको कैसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।